हेलो दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त संजीत सिंह सिंह आयुर्वेद में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अब सर्दी खूब आ चुकी है। तो इस मौसम में बढ़िया से बढ़िया और ताकतवर चीज़ हम अगर कोई खाते हैं तो हमारा शरीर उसे कंज्यूम कर लेता है, उसे अपना लेता है, जल्दी पकड़ लेता है और खाया पिया लगने लग जाता है। तो पहले तो सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हो। तो कुछ दिनों से दोस्तों तबीयत ख़राब होने के कारण आपके पास नुस्खे नहीं पहुंचा सके, आपके साथ कोई राब्ता नहीं रहा। तो आज थोड़ी सी समय लगने और तबीयत ठीक होने के बाद आप सभी के बीच में आए हैं। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा, जिन दोस्तों की जो नब्ज़ होती है आगे से, पेनिस के पास से, सुपारी के पास से ढील खा चुकी है, कि वो जब सेक्स करते समय उनके लिंग की, सुपारी की जो चमड़ी है, आगे की मांस है, वो इतना ही लचीला हो चुका है कि वो छिल भी जाता है, उसमें कठोरता नहीं है। पीछे की नब्ज भी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, जिसमें जान रही नहीं है। और ख़ासकर उन दोस्तों की जिन्होंने अपना 15 साल से लेके 22 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर रखी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, ये उनके लिए तो बहुत ही कारगर है। लेकिन ये उनके लिए तब कारगर है अगर उनके शरीर की आंत ठीक होगी और उनका बढ़िया हाजमा होगा और शरीर में गर्मी नहीं होगी। तो इन चीज़ों से, और उनका खाना पीना फास्ट फूड या जो भी आजकल चल रहा है खट्टी तली चीज़ें, इनसे परहेज होगा, तो ये नुस्खा उनके लिए बहुत कारगर है, उनको और कहीं चीज़ों की खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये एक नामर्दी का बहुत ही अच्छा नुस्खा मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है। और इसमें कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं भी जो बंदे को जल्दी से जल्दी उठा देती हैं, और ख़ास महंगा भी नहीं है, हल्का सा सस्ता सा ये नुस्खा है। और इसमें ये भी नहीं है मक्खन में रख के खानी है, फलाना है ढमकाना है, रोज़ सिर्फ सुबह शाम एक एक गोली इसकी खानी है, दूध के साथ, गर्म के साथ। और अब इसको मैं बनाने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, तो आपने ध्यान से सुनना है। ये स्वपन दोष पे भी काम करेगा दोस्तों, ये रुकावट भी लाएगा, वीर्य गाढ़ा भी करेगा, जिनके स्पर्म अकाउंट में भी अभी नीलता आई हुई है उसमें भी काम करेगा। तो दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ले लेना है शुद्ध किया हुआ संखिया। शुद्ध किया हुआ संखिया आपने लेना है 10 ग्राम। ठीक है दोस्तों। शुद्ध करने का तरीका सिंह साहब जी ने, या और भी कई हमारे बड़े हकीम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपको हजारों बार बताया है कि आपने एक हांडी ले लेनी है, उसके अंदर आपने पोटली को बांध कर, उसके अंदर संख्या रखकर उसको उसके अंदर लटका देना है, उसके अंदर दूध डाल दें गाय का, ठीक है, या गौमूत्र डाल दें, और उसको 6 घंटे तकरीबन हल्की हल्की आंच पर पकाएं, फिर उसको निकाल लें और अपना आपका संख्या उसमें शुद्ध हो गया। तो फिर आपने 10 ग्राम ले लेना है। ठीक है दोस्तों। हांडी में 6 घंटे हल्की आंच पर पकाएं, फिर उसको निकाल लें। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखें कि वो जो दूध है या फिर जो गौमूत्र है, अगर उसमें आप कोई भी ऐसी चीज़ों जो जहरीली हम शुद्ध करते हैं उसको किसी मिट्टी में दबाएं, या ऐसी जगह उसको खिंडाएं, या किसी गटर या नाली में भी, जिससे कोई जीव को या किसी और को दिक्कत ना आए, कि बहुत ही उसको भी जहर बना देती है। तो ये इस तरीके से संख्या शुद्ध करना है और 10 ग्राम लेना है दोस्तों, शुद्ध संख्या। आगे दोस्तों हम चलते हैं कस्तूरी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कस्तूरी है, तो ये आपने लेनी है 1 ग्राम। ठीक है दोस्तों, 1 ग्राम आपने कस्तूरी लेनी है।
और ध्यान रखना दोस्तों, कस्तूरी सबसे लास्ट में लें आप, ठीक है दोस्तों। और इसको हवा नहीं लगने देनी, अगर आपने निकाल लिया किसी डब्बी में रखें। और उसके बाद आपने कश्मीरी केसर लेना है, बढ़िया वाला। और इसकी पहले मैंने दोस्तों यश सिंह साहब जी ने आपको भी 1000 बार बताया है। कई दोस्त कह रहे हमारा केसर ही नहीं जज़ब हो रहा, हम खर्च करते थक गए। दोस्तों पहले आपने संख्या को अपने केसर को लेना है खरल के अंदर, उसको तकरीबन 1 घंटे की कड़कती हुई अगर धूप निकल रही है तो उसको धूप लगवाएं। फिर उसके अकेले की 1.25 घंटा खरल करें, वो तभी रेखाओं में बैठना ही शुरू कर जाएगा। इस तरीके का आपका ये केसर हो जाएगा। तो ये तरीका है केसर को भी मिलाने का। कुछ दोस्त कह रहे हैं हमारे से ग्राइंड ही नहीं हो रहा, हम ग्राइंड करते हैं। दोस्तों आप सभी को तो पहले ही बता रखा कि हर एक चीज जो हमने खरल के लिए बोल दी तो वो खरल ही करनी है, ठीक है दोस्तों। तो आपने इसको लेना है, धूप में 1 घंटा रखना है, फिर उसकी 1 घंटा 1.25 घंटा खरल करनी है। वो अपने आप आपको दिख जाएगा जब वो जज़ब हो जाएगा, मतलब घुल जाएगा। फिर उसके बाद आप उसके अंदर प्रोडक्ट डालें, जो चीज़ें आपको मैं बताता होता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, केसर के बाद आपने लेना है शुद्ध किया हुआ कुचला। तो ये तो आपको पता ही है, ये भी कई तरीकों से शुद्ध हो जाता है। गौमूत्र ले लें, उसके अंदर 14 दिन भिगो दें इसको, और हर दूसरे तीसरे दिन गौमूत्र चेंज करते रहें। 14 दिन बाद इसको आपको पता ही है कैसे इसको छीलना है, कैसे उसको निकालना है और कैसे आपने उसको रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये भी लेना है, शुद्ध किया हुआ कुचला आपने लेना है 25 ग्राम। और मैंने ये नहीं बताया था, ये आपने लेना है 13 ग्राम केसर कश्मीरी। और दोस्तों उसके बाद सिंह साहब जी ने शुरू में जब हमने चैनल शुरू किया और आपको बहुत वीडियोस बताई थी हमने भी, मालकंगनी और बिलावे की सिंगरफ कैसे तैयार करनी है, तो वो आप सभी को पता ही है। उसको कैसे आपने लेना है, 250 ग्राम पीसना है, फिर उसके अंदर सिंगरफ रखनी है, फिर उसको 15 से 20 किलो की 25 किलो के आगे देते रहना है। 7 से 8 बार वाली आपने सिंगरफ ऐसे मालकंगनी और बिलावे वाली तैयार करनी है, ठीक है दोस्तों। सिंगरफ तैयार करनी है आपने मालकंगनी और बिलावे वाली, ठीक है जी, 7 आग वाली, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपने जो सिंह साहब जी के जाने से पहले उन्होंने जो एक लोहा फलास जामुनी तैयार किया था, आप सभी को पता था, उस टाइम भी आप सभी को बताया था। देखिए लोहा फलास जामुनी हमने बहुत तैयार किया है। तो ये भी, तो आपने जो सिंगरफ है 8 ग्राम वो भी लेनी है, ठीक है दोस्तों। और 8 ग्राम आपने लोहा फलास जामुनी इसके अंदर डाल देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपने लेनी है पान वाली चांदी 19 आग वाली, जो हमने तैयार की थी 19 आगों में जो तैयार हो चुकी थी। और दोस्तों क्या करना है आपने, ये आपने डालनी है 3 ग्राम पान वाली चांदी, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपने लेनी है। और जैसे कि मैंने आपको अभी शुरू में बोला था कि आपने कस्तूरी लास्ट में डालनी है। लास्ट का मतलब जब ये सारा चीज़ें आप एक खरल में ले आओगे तो आपने जब थोड़ा सा रस इनको पान का लगा दोगे, आपने इसमें पान का रस लगाना है 250 ग्राम कम से कम। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अब बारिशें हो रही हैं, तो जैसे ही बारिशें रुक जाएंगी तो बहुत ज़्यादा ही ठंड हो जानी है। तो उसके बाद तो ये नुस्खा जो बंदा रेगुलर 2 महीने अच्छे से खा लेता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। तो आपने जब इसके अंदर 50 ग्राम आपका पान का रस लग जाए तब आपने अपनी 1 ग्राम कस्तूरी उसके अंदर अपनी डाल देनी है, फिर उसको खरल करते रहना है। दोस्तों थोड़े मजबूत हाथों से खरल किया करें, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि जब आपकी ये सिंगरफ तैयार हो जाएगी 7 आंख वाली, इसको भी आपने 7.5 से 9.5 घंटे के तक खरल करना है। ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। ये ना हो कि 1 घंटे में सोचे भी चमक चली गई तो अब इसको डाल दें, नहीं। नेट टाइम वही है, आपने इसको पूरे तरीके से खरल करना है। और आपको भी पता कि जब पान वाली चांदी तैयार करोगे तो वो पीसी हुई नहीं आएगी आपके पास, या खरल हुई नहीं आएगी, टिक्कियाँ ही आएंगी। तो उसको भी आपने 4.5 घंटे खरल करना है, पान वाली चांदी को भी।
ठीक है जी। ये अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं, आपको सभी चीज़ों का पता है। उस हिसाब से आपने पान वाली जो चांदी है उसको 4.5 घंटे खर्ल करना है। 7.5 से 9.5 घंटे तक आपने मालकंगरी बिलावे वाली सिंगरफ को खर्ल करना है। और लोहा फुला जामुनी जब आप तैयार करते हो इसको 2.5 घंटे से लेकर कम से कम 5.5 घंटे तक की आपने खर्ल देनी है, क्योंकि हर एक चीज़ का कोई ना कोई मेन मोटिव है और तरीकाकार है। सिंह साहब जी ने हमेशा आप सभी को एक ही चीज़ बताई थी कि आप तरीके से चलें। अगर आप तरीके से चलोगे तो आपको कोई भी चीज़ किसी भी साइड से नुकसान नहीं देगी, फ़ायदे ही फ़ायदे देंगी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा नुस्खा, ये हम पहली बार नहीं बना रहे, ये कुछ छोटा सा नुस्खा था जो सिंह साहब जी हमारे से वैसे भी बनवाते रहते थे कि आम दोस्तों को देते थे वो। तो आज मेरी नज़र इस पर पड़ी तो सोचा आपके पास भी एक बार ये रख दिया जाए, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम चीज़ें बनी पड़ी थी तो हम ऐसे ही सबको बस खरले कर बना कर दे देते थे जो हमारे करीबी आसपास आते जाते थे। तो उनको सिंह साहब जी खुशी में ही दे देते थे कि यार मित्र दोस्त भाई आया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, अगर आया है तो दे दो। तो उनको ये चीज़ें वो दे देते थे, तो रिजल्ट का सुनकर फिर खुशी के पात्र बनते थे वो। तो इसी प्रकार आप दोस्तों इसकी गोलियां बनाएं, और गोलियां आप चने के दाने जितनी बनाएं और सुबह शाम दूध के साथ, गर्म दूध के साथ इसका एक सेवन करवाएं। और एक चीज़ का दोस्तों आपने और ध्यान रखना है कि बंदे का मिजाज जरूर पूछें, वो गर्म मिजाज का, सर्द मिजाज का, वो आपको पता है कैसे परखना है। और जिसका तो सर्द मिजाज है उस पर तो कुदरती ही एक उस परमात्मा की देन है कि उस पर असर कर ही जाता है। और दोस्तों आप सभी के लिए एक और नुस्खा है, वो भी मैं आज रात या कल सुबह तक उसकी वीडियो आपके पास पहुंचा दूंगा, क्योंकि वो नुस्खा मैंने पहले बनाकर किसी को दिया था और जब मेरे को उसका रिजल्ट मिला है परसों, तो सोचा कि आपके आगे उसको भी रख दिया जाए। और दोस्तों सबसे पहले मेन चीज़ें आप हकीम की राय से ही बनाएं, कोई आम इंसान संख्या कुचला इन चीज़ों के चक्करों में ना पड़े, या फिर सिंगरफ के। क्योंकि ठीक है दोस्तों आप पैसा लगा लोगे, सब कर लोगे, लेकिन जब आपको नॉलेज नहीं ना होगी तो आप दिक्कत खा जाओगे। एक हकीम की राय से ही आपने हर एक चीज़ बनानी है। अगर आपको नहीं नॉलेज फिर आप मंगवाएं, या हकीम की राय से उसको साथ बैठाएं और उसको कहें मेरे को बना के दे। ठीक है जी। तो इस प्रकार मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है मेरे दोस्तों, इसको तैयार करें, इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये कुछ दिन ही है मैंने नामर्दी के बढ़िया बढ़िया नुस्खे आपको पहुँचाने हैं। क्योंकि मैंने चारों तरफ घूमकर देखा, परखा, समझा, सुना, तो एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई भी आज के टाइम में पुरुष अपनी स्त्री को सुख दे ही नहीं पा रहा और स्त्री बाहर जा रही है, और ये एक मर्द के ऊपर कलंक बन जाता है। ठीक है कुदरती है, सब कर्मों की खेल है, पता नहीं कब कैसे क्या होना है, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अभी भी समय है। जो दोस्त गलत कामों में पड़े हुए हैं, अपनी ताकत को वेस्ट कर रहे हैं और वीर्य को खराब कर रहे हैं, तो अभी भी रुकें और अपनी इस ताकत को बचा के रखें जो आने वाले दिनों में आपके काम आए। और ख़ासकर जो दोस्त 20 से 30 की उम्र के हैं उनको बहुत ही मैं कहना चाहूँगा कि बचें गलत चीज़ों से, और अगर अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो अपनी ताकत को बचाएं। ठीक है दोस्तों। और इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है दोस्तों। ये आपके वीर्य में काम करेगा, गाढ़ा करने में, तनाव, इंतशार और सुपारी को कड़क बनाने में। ठीक है दोस्तों। और जिनकी उम्र 35 से 45 है वो बेफिक्र होकर इस नुस्खे को खा सकते हैं। और जैसे कि मेरे इंग्लैंड वाले जितने भी दोस्त हैं और हमारे कनाडा ऑस्ट्रेलिया वाले दोस्त हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को हमेशा रिज़ल्ट बताया है कि मेरे को इस हद तक इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है, तो मेरे को बहुत खुशी है उनके लिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरे इंग्लैंड वाले दोस्त हैं वो मेरे को वॉइस मैसेज करें, क्योंकि मेरे को उनके साथ बहुत ही ज़रूरी काम है। और जिनके मेरे पास नंबर थे उनके साथ मैंने रब्ता कर लिया है, और जो सिंह साहब जी के टाइम से भी थे वो भी मुझे वॉइस मैसेज करें। जो भी मेरे दोस्त यूके में हैं मैंने उनसे रब्ता करना है, कोई मेरे को ज़रूरी काम है यूके में, तो मेरे जितने भी दोस्त हैं यूके के वो मेरे साथ रब्ता करें।
और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों कि आप सभी मेरे को इतना प्यार दे रहे हो, हिम्मत दे रहे हो। तो मेरे दोस्तों इस नुस्खे को तैयार करें, और किसी भी चीज़ को आपने मेरे से पूछना है तो प्लीज़ आप मेरे को वॉइस मैसेज ही करें, क्योंकि यूट्यूब को खोलने का हमारे पास समय ही नहीं होता, हम काम में ही इतने उलझे रहते हैं सारा दिन। तो आपने जिसने भी ऑर्डर करना है, चाहे सोनलाल जी को मैसेज करें या मेरे को मैसेज करें, आपके पास ये नंबर है, वॉइस मैसेज इस पर करें। और जिन दोस्तों ने रोशन नाइट भी के ऑर्डर दिए थे इतने इतने, उनके भी बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे को रिजल्ट दे रहे हो उनके, और बता रहे हो और मंगवा रहे हो। हमदर्द कैप्सूल के और हनीमून कोर्स की इतनी डिमांड हो चुकी है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत जल्द जिन दोस्तों ने ऑर्डर दिए थे उनका मैं नुस्खा भी तैयार कर दूंगा, बस तबीयत ख़राब होने के कारण मैं नहीं कर पाया। तो दोस्तों इस नुस्खे को तैयार करें और अपना फ़ायदा उठाएं।